विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय। अपनी ज्ञान परंपरा के द्वारा अखिल विश्व को आलोकित करने वाले गौरवशाली इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज संस्कृत विभागीय परास्नातक प्रिय छात्राओं, पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, जैसा कि हम लोग अवगत हैं कि इस चर्चा में ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में क्रम मुक्ति के विषय में आज 7वां व्याख्यान है। ब्रह्मसूत्र प्रस्थान त्रयी का एक अन्यतम शास्त्र है जिससे मानव मात्र का कल्याण होता है। इस शास्त्र का अध्ययन, ज्ञान, श्रवण, मनन मनुष्य के त्रिविध दुखों को दूर करने में सहयोगी होता है। तो ऐसा है महनीय शास्त्र जो हम लोगों के लिए निरंतर चर्चा का विषय बना हुआ है। हम सबका परम मंगल करे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अपने अपने चित्त को एकाग्र करें। आज के प्रकरण पर मानसिक रूप से एकाग्र हों। हम लोग क्रम मुक्ति के प्रसंग में बहुत सारी चर्चाएं कर चुके। आज के पूर्व के व्याख्यान में यह चर्चा आई कि सगुणोपासक जो ब्रह्मलोक में क्रम मुक्ति के अंतर्गत साधनारत हैं, जो ऐश्वर्य संपन्न हैं, उनके शरीरों की क्या स्थिति होती है। लोक में भोग प्राप्त करने के लिए वे शरीरों को धारण कर कि बिना शरीर के मन से ही समस्त भोगों की प्राप्ति कर लेते हैं। इस विषय में आचार्य बादरी, आचार्य जैमिनी, इनके अभिमतों का हम लोगों ने पूर्व व्याख्यान में श्रवण किया। आप स्मरण करें, आचार्य बादरी ने कहा कि ब्रह्मलोक के सगुणोपासक जो क्रम मुक्ति की दशा में उपस्थित साधक हैं, वे शरीर से रहित होते हैं, केवल मन से भोग करते हैं। मन से ही तान पश्चन रमते। श्रुतियों के आधार पर उन्होंने इस बात का निरूपण किया। और आचार्य जैमिनी ने कहा कि नहीं, भावम, शरीर का भाव होता है, क्योंकि श्रुतियों में ही
ब्रह्मलोकस्थ क्रममुक्ति के शरीरों की चर्चाएं आती हैं। स एकधा भवति त्रिधा भवति हैं जो इस बात को निरूपित करती हैं कि ब्रह्मलोक में सत्य संकल्प जो सिद्ध ऐश्वर्य संपन्न विद्वान है वह इच्छानुसार एकाधिक शरीरों को भी धारण करता है। इस प्रकार दो विचार उपस्थित हुए और अंततः भगवान बादरायण ने द्वादशाह याग की तरह संकल्प की विलक्षणता के आधार पर दोनों पक्षों को अविरुद्ध माना। उन्होंने कहा कि क्योंकि ऐश्वर्य संपन्न सत्य संकल्प इन मुक्तात्माओं में ऐसी शक्ति है कि वो जिस भी संकल्पना को करते हैं उन्हें उसकी प्राप्ति होती है। तो जब वे शरीर रहित होने की संकल्पना करते हैं तब वे ब्रह्मलोक के भोगों को केवल मन से भोगते हैं, और जब सशरीर भोग करना चाहते हैं तो फिर वे शरीर इंद्रियों से युक्त भी हो जाते हैं। और मीमांसा का एक द्वादशाह नाम का याग उद्धृत किया, कहा कि जैसे संकल्प की विलक्षणता से द्वादशाह याग को हम सत्र याग और अहीन याग भी कहते हैं, उसी तरह से संकल्प जो ब्रह्मलोकस्थ मुक्त हैं उनकी इच्छा के अनुसार जब उनकी इच्छा होती है शरीर रहित होने की तो केवल मन से उपस्थित होते हैं, और जब शरीर सहित इंद्रियों सहित रहने की इच्छा होती है तो शरीर के साथ उपस्थित होते हैं। हम लोगों ने इतना श्रवण कर लिया है। अब आचार्य जैमिनी ने जो श्रुति उद्धृत की कि स एकधा भवति त्रिधा भवति, छांदोग्य उपनिषद की यह श्रुति है, इस श्रुति में यह कहा गया कि ब्रह्मलोकस्थ साधक सत्य संकल्प होने के कारण अपनी इच्छानुसार एक से अधिक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जो भी चाहे उतने स्वरूपों को धारण कर लेता है और उन स्वरूपों को धारण करके वहाँ भोगों की प्राप्ति करता है, क्योंकि वह तो केवल भोगलोक है और साधना लोक है। वहाँ ये साधक ईश्वर का भजन, ईश्वर की भक्ति करते हुए ब्रह्मलोक में उपस्थित जो भी भोग हैं उनको भोगने के लिए सत्य संकल्प रूप में रहते हैं। तो जब भी ब्रह्मलोकस्थ भोगों की प्राप्ति शरीर के साथ करना चाहते हैं तो शरीर से युक्त, और जब बिना शरीर के मन से ही उनको भोगना होता है तो वे मन से, अथवा जब अनेक शरीरों को धारण करने का ऐश्वर्य भोगने का मन कहता है तब वे अनेक शरीरों को धारण कर लेते हैं। अब यहाँ एक शंका होती है कि आखिर इतने सिद्ध हो गए कि ये अनेक शरीरों को धारण कर लेते हैं, अनेक शरीरों की रचना कर लेते हैं, अनेक शरीरों से युक्त होकर के भोगों का उपभोग करते हैं, तो यह कैसे संभव है? किस प्रकार अनेक शरीरों की सर्जना संभव होती है इन भक्तों के लिए, इन सगुण उपासकों के लिए, इन ज्ञानियों के लिए? कैसे ये अनेक शरीरों की सृष्टि कर लेते हैं? और क्या वे सारे शरीर एक तरह के होते हैं कि उसमें एक शरीर मुख्य शरीर होता है और अन्य शरीर कठपुतली की भांति केवल मुख्य शरीर की अनुकृति मात्र होते हैं? इस विषय में जिज्ञासा होती है, और बहुत ही महत्वपूर्ण जिज्ञासा है। क्रम मुक्त के विषय में जो ब्रह्मलोक में उपस्थित अनेक शरीर की सर्जना करने में सक्षम साधक हैं, उनकी इस ऐश्वर्य शक्ति का निरूपण शास्त्र में किस प्रकार किया गया, इसका व्याख्यान आज के इस प्रसंग में हम लोग करेंगे। तो आप लोग ब्रह्मसूत्र सांकर भाष्य के प्रदीपाधिकरण में पहुंचिए।
15वां सूत्र देखिए, प्रदीप वदावेश तथा ही दर्शयति। हम लोग आज यहाँ से आरंभ करते हैं। भगवान सूत्रकार और भगवान भाष्यकार के द्वारा इस श्रुति वाक्य का कैसे निरूपण किया गया, इस शंका का समाधान किस प्रकार से जिज्ञासुओं को प्रदान किया गया, हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। और ब्रह्मलोक में रहने वाले जो सिद्ध, जो ऐश्वर्य संपन्न योगी जन हैं, भक्त जन हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उनका क्या स्वरूप है, किस रूप में वे शक्तिशाली हैं, किस रूप में वे शक्तिमान हैं, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम इस श्रुति के निराकरण के लिए यह सूत्र उपस्थित हुआ कि कैसे वह एक साधक अनेक शरीरों की सर्जना कर लेता है। इस विषय में सूत्रकार ने उद्धृत किया, कहा कि प्रदीपवदावेश, जैसे एक दीपक से अनेक दीपों को प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि दीपक में जलने की शक्ति है। इस जलने की शक्ति के संयोग से जितने भी अन्य दीप हैं उस दीपक के द्वारा प्रज्वलित कर दिए जाते हैं। उसी तरह से ब्रह्मलोक में रहने वाला यह सगुणोपासक अपने ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा अनेक शरीरों की कल्पना करके उसमें अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा प्रवेश कर लेता है। ध्यान दीजिए, सूत्रकार ने कहा कि प्रदीपवदावेश है, जैसे प्रदीप, जैसे दीपक प्रज्वलित एक दीपक अन्य दीपकों को प्रज्वलित करने में सक्षम होता है, क्योंकि उसमें प्रज्वलन शक्ति है, उसमें अग्नि से युक्त हो जाने के कारण प्रज्वलित करने की शक्ति का आधान हो गया है और अपनी उस शक्ति के द्वारा अनेक दीपों को वह प्रज्वलित कर देता है। उसी तरह से सगुणोपासक अपनी भक्ति के बल से, अपनी साधना के बल से, अपने ऐश्वर्य के बल से ब्रह्मलोक में प्राप्त होकर के उसी के बल से यह कल्पना कर लेते हैं, यह संकल्प कर लेते हैं कि अब मैं अनेक शरीरों वाला हो जाऊं, और उनके अनेक शरीर हो जाते हैं और फिर इसी कल्पना के बल से वे स्वयं उन शरीरों में मन और आत्मा के द्वारा प्रवेश करके उन शरीरों को भी जीवित शरीर की तरह बना करके भोगों को प्राप्त करते हैं। इसी विषय का विवेचन इस सूत्र में भगवान सूत्रकार ने उपस्थित किया। हम लोग भगवान भाष्यकार के शब्दों में अगर इसको सुने तो और अधिक सुस्पष्ट होगा और हमारे पाठ्यक्रम में भी गति होगी। तो ध्यान दीजिए, भाष्य की पंक्तियों को देखिए। सूत्र ने क्या कहा, ध्यान में रखिए कि प्रदीपवदावेश, प्रदीप की भांति अन्य प्रदीपों में जैसे एक दीपक प्रवेश कर जाता है, उसी तरह से संकल्पित अनेक शरीरों में ऐश्वर्य संपन्न साधक प्रवेश कर जाता है। क्या प्रमाण है, कहा तथा ही दर्शयति, ऐसा श्रुतियां दिखाती हैं, ऐसा वेदांत वर्णित जो श्रुति हैं वे प्रकट करती हैं, इसको प्रदर्शित करती हैं, इसको समझाती हैं। तो वे कौन सी श्रुतियां हैं और किस प्रकार से वह साधक अनेक शरीरों की सर्जना करने में समर्थ हो जाता है, इस बात पर विचार करते हैं। सूत्र के आधार पर भगवान भाष्यकार जगद्गुरु श्रीमदादि शंकराचार्य जी कहते हैं, सर्वप्रथम उन्होंने जैमिनि के द्वारा उद्धृत सिद्धांत का स्मरण कराया। कहा कि भावम जैमिनिर्विकल्पामनात्। इस सूत्र को हम लोग देख चुके हैं, इसके पहले एकादश सूत्र है यह। कहा कि जैमिनि की मान्यता के अनुसार शरीर रहता है, वहां ब्रह्मलोक में मुक्त को अपनी इच्छा के अनुसार शरीरों की प्राप्ति होती है।
इत्यत्र सशरीरत्वम उक्तम मुक्तस्य। कहा कि इस कथन के द्वारा मुक्त को सशरीर कहा गया। और भी श्रुतियों को उद्धृत करते हुए क्या कहा गया कि तत्र त्रिधा भावादिषु अनेक शरीर सर्गे। कहा कि वहां वह साधक अनेक शरीर को जब चाहता है तो ग्रहण कर लेता है, एकाधिक 3, 4, 5 अनंत शरीरों को वह धारण कर सकता है। तो इस शरीर की सर्जना के विषय में संशय उठता है, इच्छा उठती है। क्या कि अनेक शरीर सर्गे किम निरात्मकान शरीराणि। कहा कि अनेक शरीरों की सर्जना करने पर जब वह सगुणोपासक सिद्ध सत्य संकल्प ऐश्वर्य संपन्न ब्रह्मलोकस्थ मुक्त अनेक शरीरों की सर्जना करता है, तो क्या वे सभी शरीर मुख्य शरीर के अतिरिक्त जो शरीर हैं वे निरात्मकान आत्मा रहित होते हैं, निर्जीव होते हैं, दारु यंत्रवत सृज्यन्ते, लकड़ी के शरीर की किम वा सात्मकानि, अथवा वे सजीव शरीर होते हैं, अस्मदाद शरीरवत, जैसे हम लोगों के शरीर सजीव शरीर हैं इस प्रकार होते हैं, अथवा लकड़ी के शरीरों की तरह कठपुतली की भांति होते हैं। आप लोगों ने कठपुतली देखा हो। पहले कठपुतली का नृत्य होता था, उसमें अनेक प्रकार की पुतलियां, अनेक प्रकार की काठ की पुतलियां बनाई जाती थी और उनको उस नृत्य को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति नियंत्रित करके नृत्य कराता था। जिस पुतली को चाहता था उस पुतली का नृत्य होता था। तो कठपुतली के नृत्य की तरह आजकल तो हम लोग आधुनिक युग में हैं, हो सकता है कठपुतली का नृत्य किसी ने नहीं देखा हो, लेकिन समझ तो सकते ही हैं कि जैसे काठ के अनेक शरीरों को बना करके हम उनको नियंत्रित करें, उसी तरह क्या वह मुक्त जो ब्रह्मलोक में है वह शरीरों की सर्जना करके अन्य शरीरों को काठ के शरीर की तरह निर्जीव बना करके प्रकट करता है, अथवा सात्मकान असमत शरीरादिवत, अथवा वे हम लोगों के शरीरों की तरह आत्मा सहित होते हैं, जीव सहित होते हैं। इति भवति वीक्षा, इस प्रकार वीक्षा होती है, इस प्रकार जानने की इच्छा होती है, इस प्रकार विचार उठता है। यह श्रुति सुन करके कि वह अनेक शरीरों को धारण कर लेता है, तो इस श्रुति को सुनने के बाद हमारे मन में यह विचार उठता है कि आखिर उस साधक के जो अनेक शरीर हैं उसमें एक शरीर मुख्य होता होगा और अन्य शरीर अमुख्य होते होंगे। जैसे लकड़ी के शरीर, जैसे प्रतिमाएं बना दी जाएं और उन प्रतिमाओं को मूल प्रतिमा की तरह ही बनाया जाए और उनमें भेद देखने वाले न कर सकें, इस प्रकार के शरीरों की रचना कर दी जाए। तो क्या इस तरह के शरीरों की रचना होती है कि देखने में तो अभेद रहता है परंतु सब में भेद है, अथवा सब मुख्य शरीर हैं? इति वीक्षा, ऐसी जिज्ञासा होती है, ऐसा विचार उठता है मन में। अब यहाँ पूर्व पक्ष कहता है, पूर्व पक्ष के रूप में जो विचार उठाया गया, कहा कि तत्र चात्म मनसोर भेदानुपत्ते, कहा कि अद्वैत वेदांत में तो भेद है ही नहीं, आत्मा और मन का भेद उपस्थित हो ही नहीं सकता। आत्मा तो अद्वैत है, इसलिए अनेक आत्माओं की, इसलिए एकेन शरीरेण योगात, एक मुख्य शरीर होता है और उसी के योग से इतराणि शरीराणि निरात्मकानि प्रयुज्यन्ते, उसी के द्वारा अन्य जो शरीर हैं वे निरात्मक होते हुए भी उनका प्रदर्शन कर लेता है। पूर्व पक्ष के रूप में मीमांसकों ने यह
मत उपस्थित किया कि चूंकि अद्वैत वेदांत तो अद्वैतवादी है, यहाँ अनेक आत्माएं तो हैं नहीं, इसलिए मुख्य तो एक ही होगा। अन्य जो शरीरों की संकल्पना करके शरीर उपस्थित किए गए वे सब निरात्मक होंगे, उनमें आत्मा नहीं होगी, निर्जीव होगा, वे केवल स्वरूप मात्र दिखाई पड़ते होंगे। इस प्रकार पूर्व पक्ष उपस्थित होने पर भगवान भाष्यकार ने इसका समाधान दिया, कहा कि एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते, इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त करके अब सूत्रकार के अनुसार इसका प्रतिपादन किया जाता है। कहते हैं कि प्रदीपवदावेश इति यथा प्रदीप एको अनेक प्रदीप भाव आपद्यते ज्वलन विकार शक्ति योगा। कहा कि जैसे एक प्रदीप अपनी ज्वलन शक्ति के विकार से, अपनी ज्वलन शक्ति की युक्तता से अनेक प्रदीप भाव आपद्यते, अनेक प्रदीपों में प्रज्वलित हो उठता है। क्यों प्रज्वलित हो उठता है? कहा कि विकार शक्ति योगा, क्योंकि उसमें प्रज्वलन करने की क्षमता है। प्रज्वलन नाम का जो विचार है, जलने की जो दशा है, वह उसकी शक्ति है। उसी शक्ति के द्वारा जीव, उसी शक्ति के द्वारा वह दीपक अनेक दीपों को प्रज्वलित कर देता है। एवं एकोपिसन, कहा कि इसी प्रकार से एक होता हुआ, अद्वैत होता हुआ भी वह साधक विद्वान ऐश्वर्य योगात, कहा क्योंकि वह सगुणोपासना से ऐश्वर्य संपन्न हो चुका है, अपनी सगुण भक्ति के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर चुका है, अपनी सगुण भक्ति के द्वारा ईश्वरीय शक्ति का उसमें आधान हो चुका है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त अतिशय शक्तियां उसमें प्रदत्त की जा चुकी हैं। इसलिए अपनी उस ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा, अपनी उस सिद्धि के द्वारा, अपनी साधना के बल पर अर्जित जो सिद्धियां हैं उसके द्वारा वह अनेक भाव आपद्य, अनेक शरीरों के रूप में, अनेक शरीरों में प्रवेश करके सर्वाणि शरीराणि आविशति, अपने द्वारा कल्पित सारे शरीरों में प्रवेश कर जाता है। ध्यान दीजिए, भगवान भाष्यकार ने इसका समाधान प्रस्तुत किया। कहा कि जैसे एक दीपक अपनी प्रज्वलन शक्ति के द्वारा अनेक दीपों में प्रवेश करके प्रज्वलित हो उठता है, उसी तरह से एक साधक अपनी सगुण साधना के बल पर ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करके, ऐश्वर्य को प्राप्त करके, सत्य संकल्पवान होकर के अनेक शरीरों की कल्पना से शरीरों को उत्पन्न करता है और पुनः उन सब में प्रवेश कर जाता है। और अपनी कल्पना के बल से उत्पन्न किए शरीरों में वह स्वयं ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा सब में प्रवेश करके सारे शरीरों को जीवंत कर देता है। सारे शरीर मुख्य शरीर की तरह प्रतीत होने लगते हैं। सारे शरीरों में उसी प्रकार की गतिविधियां आ जाती हैं जैसे मुख्य शरीर में होता है। और यह कैसे, क्यों इस बात को कहा जा रहा है, क्या प्रमाण है? कहा कि कुतः, कैसे हम इस बात को कह रहे हैं? भगवान शंकराचार्य ने इस प्रतिपादन को प्रमाण स्वरूप उपस्थित किया। कहा कि कैसे मैं कह रहा हूं, तथा ही दर्शयति, क्योंकि श्रुतियां इस बात को दिखा रही हैं। शास्त्रम एकस्य अनेक भावम, ये जो शास्त्र है, ये जो श्रुति है, यह एक की अनेक भावता को कह रहा है, एक को ही अनेक रूपों में उपस्थित होने को निरूपित कर रहा है। और श्रुति उद्धृत किया, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति उद्धृत किया। कहा कि स एकधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा, सप्तधा, नवधा इत्यादि। कहा कि ये श्रुति कह रही है कि वह अपने ऐश्वर्य के बल से कभी 2 रूप में, कभी 3 रूप में, कभी 5, 7, 8, 9 रूपों में। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि श्रुति कह रही कि त्रिधा के बाद पंचधा, फिर सप्तधा, बीच में एक एक गिनती छूट जा रही है। इससे यह सुस्पष्ट है कि 5 से जब 7 होगा तो 6वां भी तो होगा ही। इसलिए यह तो सूत्र की प्रवृत्ति है कि कम से कम लिख करके अधिक से अधिक अवगत कराया जाए। इसलिए और
विषम संख्याओं को कहने की एक शुभ परंपरा भी हमारी संस्कृत में मानी जाती है। इसलिए भी उन्होंने एक के बाद त्रिधा, पंचधा, सप्तधा, नवधा इत्यादि का श्रुति के अंतर्गत कथन किया। तात्पर्य इसका अनेकधा भाव से है। और वह अनेकधा भाव कैसे होता है? कहा कि ऐश्वर्य योगात, वह जो साधक है, ईश्वर का जो भक्त है, अपनी भक्ति के बल से ईश्वर को प्रसन्न करके जो ईश्वरीय शक्तियों से युक्त हो गया है, अपनी उसी शक्ति के द्वारा वह अपने विविध शरीरों की पहले परिकल्पना कर लेता है और फिर अपने ऐश्वर्य के बल से उसमें प्रवेश कर जाता है और वे सारे शरीर मुख्य शरीर की तरह प्रदर्शित होने लगते हैं। नैतद दारु यंत्रोपमाभ्युगमे अवकल्पते, कहा कि इनको दारु यंत्र की उपमा से नहीं समझना चाहिए। ये लकड़ी की कठपुतली की तरह होते होंगे, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये मुख्य शरीर की भांति ही इसके विविध शरीर होते हैं। क्यों ऐसा कहा गया? कहा क्योंकि ऐसी श्रुति है। तो ऐसा वेद कह रहा है और वेद का कथन सर्वथा सत्य है। इसलिए उन शरीरों को निरात्मक, निर्जीव, कठपुतली की तरह नहीं मानना चाहिए। ना भी जीवांतरावेशी, और न ही उन शरीरों में दूसरे जीव का प्रवेश होता है। ध्यान रखने की बात है। कहा कि न ही वे कठपुतली के शरीर हैं, काठ के शरीर हैं, अथवा न ही उसमें कोई दूसरा चैतन्य प्रवेश करता, बल्कि ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा ही वह साधक जो सिद्ध संपन्न है, ऐश्वर्य संपन्न है, वह पहले अनेक शरीरों की परिकल्पना कर लेता है और उन शरीरों की परिकल्पना के बाद स्वयं अपने ऐश्वर्य के बल से उनको सजीव बना देता है। न निरात्मका नाम शरीर, जिस प्रकार से उसके ये सारे शरीर प्रवृत्त होते हैं ब्रह्मलोक में भोगों की प्राप्ति के लिए, उस प्रकार से निरात्मक शरीर कभी प्रवृत्त नहीं हो सकते। उस प्रकार प्रतिमाएं काठ के शरीर की तरह जो शरीर होंगे वे कभी प्रवृत्त नहीं होंगे। इसलिए मुख्य शरीर की भांति ही प्रदर्शित होते हैं। और यह जो कहा गया कि अद्वैत वेदांत में आत्मा का अभेद है, फिर कैसे इतनी आत्माएं उत्पन्न हो करके उन शरीरों में प्रवेश करती हैं, इसका समाधान प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यत्तु आत्मनुसोरो भेदानुपत्ते है अनेक शरीर योगाद संभव इति। कहा कि जो यह कहा गया कि आत्माओं में भेद नहीं होता और आत्म भेद के कारण मन में भी भेद नहीं होगा, इसलिए अनेक शरीरों के साथ वह अपने ऐश्वर्य के बल से सजीव नहीं हो पाएगा। कहा कि नैष दोष, ये कहना नहीं चाहिए। श्रुतियों के इस कथन में किसी प्रकार का दोष नहीं है, क्योंकि एक मनोनुवर्तीनि समनस्कानि एवं अपराणि शरीराणि सत्य संकल्पत्वात् सृक्षति। कहा क्योंकि वह सत्य संकल्प है और जितने शरीरों की सर्जना करता है वे सारे शरीर एक मनोनुवर्तीनि, उसके अपने अद्वैत आत्मा के साथ जो उसका मन है उसी के अनुवर्ती होते हैं, उसी के अनुगमन करने वाले होते हैं, उसी के साथ युक्त होते हैं। क्योंकि सत्य संकल्प है वह, विद्वान ऐश्वर्य संपन्न है वह, इसलिए अपनी उसी आत्मा के द्वारा, अपने उसी मन के द्वारा यह संकल्प कर लेता है कि अब इतने शरीरों में मैं प्रवेश करूं और इतने शरीरों के रूप में मैं दिखाई पड़ूं, और अपने ऐश्वर्य के बल से, अपनी सिद्धि के बल से वह इन सभी परिकल्पित शरीरों में प्रवेश कर जाता है और अपने सत्य संकल्पत्व के कारण उसमें मुख्य शरीर की तरह ही प्रदर्शित होता है। सृष्टेषु च तेषु उपाधि भेदात् आत्मनोपि अभेदेन अदृष्टित्वात्म योक्ष्यते। कहा कि यद्यपि अनेक शरीरों की उसने सृष्टि की, अनेक शरीर वहां दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वह स्वयं सत्य संकल्प के द्वारा उन सब को नियंत्रित करता है।
वह स्वयं उन सारे शरीरों को नियंत्रित भी करता है, स्वयं आत्मा और मन के रूप में उन सारे शरीरों में प्रवेश भी करता है। जैसे एक दीपक अनेक दीपों में प्रवेश कर जाता है, उसी तरह से अपने ऐश्वर्य के बल से वह मुक्त आत्मा, वह सत्य संकल्प ऐश्वर्य संपन्न सिद्ध अनेक शरीरों में प्रवेश करके अनेक प्रकार के शरीरों को प्रदर्शित करके अपने शक्ति योग से प्राप्त भोग को भोगता है। ये भी एक प्रकार का भोग है कि अपनी सिद्धि के बल पर मैं अनेक रूपों में हो जाऊं, तो यह तो एक आनंददायी भोग है, यह भी एक भोग है, यह एक मनोकामना है। भोग का तात्पर्य क्या है? भोग माने मनोनुकूल कामनाओं को करना और उनको सत्य सिद्ध कर देना, यही तो भोग है। जो हम प्राप्त करना चाहें उसको प्राप्त कर लें, इसमें सुख का उपभोग होगा, इसमें अपनी शक्ति का उपभोग होगा, यही तो उसकी सिद्धि होने का, उसके सत्य संकल्प होने का, उसके ऐश्वर्यशाली होने का आनंद है। यही तो उसका भोग है कि वह अपने ऐश्वर्य के बल से पहले अनेक शरीरों की रचना कर लेता है और फिर उसी ऐश्वर्य के बल से दीपक की भांति उन सारे शरीरों में स्वयं जीव स्वरूप प्रवेश कर जाता है और सबका नियंता भी हो जाता है, उन सारे शरीरों को नियंत्रित करता है। और इस बात को तो मानना पड़ेगा, भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ऐसैव च योग शास्त्रेषु योगिनाम अनेक शरीर योग प्रक्रिया, कहा कि योग शास्त्र में भी योगियों के द्वारा अनेक शरीरों को उत्पन्न करने की इसी प्रकार प्रक्रिया कही गई है। तो यह न केवल वेदांत में बल्कि उन्होंने योग शास्त्र में योगियों के द्वारा जो अनेक शरीरों की रचना की जाती है उसका भी उदाहरण दिया और कहा कि वह जो कि सत्य संकल्प है, सिद्ध है, ईश्वर के द्वारा प्राप्त शक्तियों का उसमें आधान हो चुका है, इसलिए वह जो चाहता है वह प्रकट कर लेता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस श्रुति के द्वारा निरूपित भगवान शंकराचार्य के द्वारा अनेक शरीरों की रचना और अनेक शरीरों में प्रदीपवत एक ही जीव का प्रवेश और किस प्रकार से यह तार्किक और शास्त्रीय कथन है, इसको आप समझ गए होंगे। लेकिन अब यहाँ एक दूसरी शंका उठती है, एक दूसरा संदेह उठता है। क्या है वह संदेह? हम लोगों ने आरंभ में ही पढ़ लिया था कि जब आत्मज्ञान हो जाता है, विदेह मुक्ति के प्रकरण में हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान दीजिए, इस पूरे अध्याय में 2 मुक्तियों का प्रकरण है। मैंने आपको बताया दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, जानकारी की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि इस पूरे चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में 2 प्रकार के श्रुतियों के व्याख्यान हुए, विदेह मुक्त से संबंधित और क्रम मुक्त से संबंधित। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, परीक्षाओं की दृष्टि से, मौखिक परीक्षाओं की दृष्टि से ढेर सारे साक्षात्कारों में इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि आखिर विदेह मुक्ति क्या है, क्रम मुक्ति क्या है। ब्रह्मसूत्र में वर्णित चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के आधार पर विदेह मुक्ति अथवा क्रम मुक्ति का विवेचन कीजिए। इस प्रकार के उठने वाले जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी शंकाएं हैं, आचार्यों ने इस चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में इसका निरूपण किया। तो पहले तो हम लोगों ने विदेह मुक्ति का निरूपण कर लिया था, वहाँ पढ़ा था कि ब्रह्म वेद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को अवगत करता है, ब्रह्म ज्ञान कर लेता है, वो ब्रह्म ही हो जाता है। न तो तद्वितीयम अस्ति, उसका कोई दूसरा नहीं है। अद्वैत सिद्ध हो जाने पर किसी दूसरे की प्रतीति ही नहीं होती। तत्केन कम पश्चेत, श्रुतियाँ कहती हैं कि उस अद्वैतावस्था में वह किसके द्वारा किसको देखे। अब यहाँ यही संदेह उठता है कि जब विदेह मुक्ति के प्रसंग में, परम मुक्ति के प्रसंग में ऐसी श्रुतियाँ आईं कि परमात्मा का ज्ञान करने पर द्वैत की भ्रांति ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि ज्ञाते द्वैतम न विद्यते,
जब हमें उस परम तत्व का ज्ञान हो जाता है तो द्वैत अवशिष्ट ही नहीं रहता। और यहाँ क्रम मुक्ति के प्रसंग में यह कहा जा रहा है कि वह अनेक शरीरों को धारण कर लेता है। तो यह एक सहज जिज्ञासा है कि आखिर इस क्रम मुक्ति में और विदेह मुक्ति में यह बहुत ही आत्यंतिक भेद क्यों देखने को मिल रहा है। मुक्ति तो यह भी है, इसमें कैसे द्वैत ही नहीं बल्कि त्रिधा, पंचधा, सप्तधा, नवधा भाव देखने को मिल रहा है। और विदेह मुक्ति के प्रसंग में कहा गया कि न तो तद्वितीयमस्ति, उसका द्वितीय ही नहीं होता, वह तो अद्वैत है। जैसे घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है, उसी तरह से ब्रह्म का ज्ञान करने पर ब्रह्म हो जाता है। तो वहाँ तो कोई द्वैत कहा नहीं गया, यहाँ द्वैत क्यों कहा गया? अब इसका निरूपण करते हैं। इसको आशंका के रूप में भाष्यकार उपस्थित करते हैं। कहते हैं कि कथम पुनर्मुक्तस्य अनेक शरीरावेशादि लक्षण ऐश्वर्य अभ्युपगम्यते। कहा कि इस ऐश्वर्य के बल से अनेक शरीरों का कथन क्यों किया जा रहा है? यावता, जबकि विदेह मुक्ति के प्रसंग में तत्केन कम विजानीयात न तो तद्वितीयमस्ति ततो अन्यत् यद् विभक्तम यद् विजानीयात सलिल एको दृष्टा अद्वैतो भवति इति चैवं जातीयकाः श्रुतिर्विशेष विज्ञानम वारयति इत अत उत्तरम पठति। कहा कि ये अनेक श्रुतियां हैं कि कहा कि जब विदेह मुक्ति के प्रकरण में यावता माने जबकि मुक्ति के प्रकरण में, विदेह मुक्ति के प्रकरण में यह कहा गया श्रुतियों के द्वारा कि तत्केन कम विजानीयात, उस अद्वैतावस्था में किसके द्वारा द्वितीयम, जिसको दूसरे रूप में जाना जाए, और वह तो सलिल एको दृष्टा अद्वैतो भवति। जैसे निर्मल जल है उस तरह से नितांत निर्मल अंतःकरण होने के पश्चात ही वह परम मुक्ति की, तो वहां द्वैत की प्रतीत कैसे श्रुतियों के द्वारा कही जा रही है। अब इसका समाधान करते हैं भगवान शंकराचार्य करते हैं। कहा कि स्वाप्य संपत्तियों अन्यतरापेक्षमाविष्कृतम ही। ध्यान दीजिए, 16वें सूत्र पर हम पहुंच रहे हैं। इस आशंका के बाद इसका समाधान करने के लिए 16वां सूत्र उपस्थित हुआ। 16वां सूत्र कह रहा है, देखिए अनेक प्रसंगों की चर्चा की गई है। कहीं परम मुक्ति की चर्चा की गई, कहीं क्रम मुक्ति की चर्चा की गई, और उसको अलग अलग प्रसंग में भी चाहिए। इसलिए हम लोगों को परम मुक्ति या विदेह मुक्ति को विदेह मुक्ति के रूप में समझना चाहिए और क्रम मुक्ति को क्रम मुक्ति के रूप में समझना चाहिए। हम लोगों ने निरूपण किया कि वहाँ शरीर रहता है, और पूर्व प्रसंग में ही हम लोगों ने यह भी देखा कि सूत्रकार ने कहा कि शरीर के अभाव में वह स्वप्न की तरह भोग करता है और शरीर के अभाव में जागृत की तरह भोग करता है। तो निश्चित ही वहाँ स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, समाधि इत्यादि दशाएं क्रम मुक्ति के प्रसंग में भी रहती हैं। इसलिए जो परम मुक्ति के प्रसंग में श्रुतियां आईं उनको परम मुक्ति के प्रसंग में समझना चाहिए। जो क्रम मुक्ति के प्रसंग में श्रुतियां बता रही हैं इनको क्रम मुक्ति के प्रसंग में समझना चाहिए। इसलिए इन दोनों श्रुतियों को परस्पर घालमेल करके, परस्पर इनको मिश्रित करके नहीं समझना चाहिए। इसी बात को कहा कि स्वाप्य संपत्त्योः, स्वाप्य माने सुषुप्ति और संपत्ति माने मुक्ति, अन्यतरापेक्षम, ये एक दूसरे की अपेक्षा अलग हैं। ध्यान दीजिए, सूत्र को देखिए। कहा कि स्वाप्य संपत्त्योः सुषुप्ति मुक्तियोः, जो सुषुप्ति काल है और जो मुक्ति काल है, इन दोनों में अन्यतरापेक्षम, एक की अपेक्षा दूसरे में भेद देखने को मिलता है। क्या है स्वाप्य? श्रुतियों ने सुषुप्ति के विषय में भी चर्चा की। आविष्कृतम ही,
श्रुतियां ऐसी कही गई हैं, अनेक ऐसी श्रुतियां कही गई जो सगुण विद्या में शरीर आदि के होने की चर्चा करती हैं, जो क्रम मुक्ति के होने पर शरीर के साथ भोग उपभोग के वर्णन को करती हैं। तो वे श्रुतियां और परम मुक्ति के विषय में उक्त श्रुतियां, इन दोनों श्रुतियों में अंतर है। ये ज्ञान की दृष्टि से एक दूसरे से पृथक हैं। अन्यतर अपेक्षम, एक की अपेक्षा दूसरी विशिष्ट श्रुतियां हैं। एक की अपेक्षा अलग है, ज्ञान की दृष्टि से पृथक है। कहा और कहा श्रुतियां हैं, ये श्रुतियां के विषय में कही गई श्रुतियां अलग हैं। अब क्या है सुषुप्ति और मुक्ति? भगवान भाष्यकार ने इसको बड़े ही सरल और तार्किक ढंग से समझाया। कहा कि स्वाप्यय सुषुप्तम, पहले सुषुप्ति किसे कहते हैं यह समझ लीजिए। स्वम अपीतो भवति तस्माद एवं स्वपिति इत्याचक्षते। कहा जो अपने आप में विलीन हो जाता है उसे सोते हैं। हम लोग सब लोग सोते हैं, सोते समय हम कहाँ चले जाते हैं? हम अपने आप में ही विलीन हो जाते हैं। हम अपने आप में ही प्रवेश करके शरीर से अपने को पृथक कर लेते हैं, उस परम चैतन्य स्वरूप में घुस जाते हैं। तो यही तो सुषुप्ति है। सुषुप्ति किसे कहते हैं? कहा कि स्वम अपीतो भवति। स्वम पीत माने लीन हो जाना, अपीत अपने आप को पी लिया जाता है। हम लोग सुषुप्ति क्या कहते हैं? हम अपने आप को पी जाते हैं, अर्थात जागरण काल के जो काल में तो हम अनेक प्रकार से बाह्य रूप में प्रकट होते रहते हैं, बाह्य क्रियाओं होते हैं। हम से अपने आप को अलग कर लेते हैं और अपने आप में ही विलीन हो जाते हैं। इसी को कहते हैं सुषुप्ति। इसको क्यों सुषुप्ति कहा कि स्वम अपीतो भवति इति स्वपिति। स्वपिति माने जो अपने आप में प्रवेश कर गया, वह है स्वपिति। कई बार हम लोग देखते हैं कि सोते हुए को जगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वह उस समय अपने आप में प्रवेश कर जाता है। सो करके उठने के बाद है बहुत अच्छी नींद आई, तो जब कुछ याद नहीं है तो आखिर क्यों नहीं याद है? क्योंकि वह अपने आप में स्वयं को विलीन कर लिया था। तो इसीलिए स्वपिति माने जो अपने आप में स्वयं को विलीन कर ले। और मुक्ति किसे कहते हैं? ये किसको कहते हैं? ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येत, जो ब्रह्म हो करके ब्रह्म कर ले वह मुक्ति है। सुषुप्ति में हम ब्रह्म भाव की प्राप्ति करते, सुषुप्ति में भी हम अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। मुक्ति में हम ब्रह्म भाव में, दोनों में ये भेद है। जब हम अपने आप में अपीत होते हैं तो उसे ब्रह्म भाव नहीं कहते, बल्कि उसको कहते हैं वह स्वप्न में है अथवा सुषुप्ति में है। जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति ये अज्ञान अवस्था की तीन दशाएं हैं, जिनको हम लोग कहते हैं। आपने वेदांत सार में इसको भली भांति पढ़ रखा है कि जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति की दशाएं एक दूसरे से पृथक, कितना पृथक हैं। एक होते हुए भी एक ही की ये तीन दशाएं हैं। और समाधि में, मुक्ति में, वहां तो परम तत्व में प्रवेश की बात कही गई। कहा कि ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येत। बृहदारण्यक कह रहा है कि ब्रह्म को जान करके ब्रह्म हो जाता है। इति श्रुते है। ये दो श्रुतियां हैं। दोनों श्रुतियों में एक श्रुति ने स्वपिति किसे कहा जाता है इसको समझाया कि जो अपने आप में विलीन हो जाए, और दूसरी श्रुति ने मुक्ति किसे कहा जाता है इसको समझाया, जो ब्रह्म में अभिव्यक्त हो जाए। तो जो ब्रह्म में अभिव्यक्त हो जाता है वह तो मुक्त है,
और जो अपने आप में ही अभिव्यक्त हो जा रहा है वह सुषुप्ति है। तयोर अन्यतरावस्थाम अपेक्ष एतद विशेष संज्ञा भाव वचनम, इसीलिए एक दूसरे का नाम, एक दूसरे की संज्ञा एक दूसरे से पृथक है। अपने आप में विलीन होना अज्ञानावस्था में, इसको सुषुप्ति कहते हैं, और परम ज्ञानावस्था में परम तत्व में विलीन हो जाना, इसको मुक्ति कहते हैं। तो क्वचित सुषुप्तावस्थायाम अपेक्ष उच्यते, क्वचित कैवल्यावस्थायाम। वेदांत में कहीं सुषुप्तावस्था की अपेक्षा से श्रुतियों का कथन किया गया और कहीं कैवल्यावस्था की अपेक्षा से कथन किया गया। तो दोनों की श्रुतियां ही अलग हैं। जब हम परम मुक्ति की श्रुतियों की विवेचना करते हैं तब तो वहाँ हम कहते हैं कि न तो तद्वितीयमस्ति तत्कैनिकम बीजानीयात्। लेकिन जब क्रम मुक्ति में हम होते हैं तो वहाँ की जो श्रुतियाँ हैं वे जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति की दशा को उद्धृत करने वाली श्रुतियाँ हैं। उसी को हमें समझना चाहिए। कहा कथम अवगम्यते, इसको कैसे समझा जाए कि कौन सी श्रुति किसके लिए कही गई। कहा यतस्तत्रैव तदधिकार अनुसादाविष्कृतम, कहा कि जहाँ जिस विषय का अधिकार होता है वहाँ हम उसी विषय को समझते हैं। जिस विषय को आरंभ करके जो श्रुतियाँ उद्धृत की गई वहाँ हम उसी प्रसंग को समझते हैं। विदेह मुक्ति के प्रसंग को आरंभ करके जब श्रुतियाँ उपस्थित की गई तो हम विदेह मुक्ति को समझते हैं। क्रम मुक्ति को उपस्थित करके जब श्रुतियाँ उपस्थित की जाती हैं तब हम उसे क्रम मुक्ति समझते हैं। जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति इत्यादि दशाओं के विषय में बताते हुए जब श्रुतियों का उद्धरण होता है तो हम उसे इस दशा में समझते हैं। तो एक दूसरे से पृथक दशाएं हैं ये सब। और आचार्य ने एक दो श्रुतियों को उद्धृत कर दिया। कहा कि जैसे मुक्ति के स्वरूप में उद्धृत श्रुति के विषय में देखिए, एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति न प्रयत्य संगास्तीत। कहा कि ये मुक्ति दशा को निरूपित करने वाली श्रुति है कि एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय, इस पंच भौतिक शरीर से उठ करके जब वह जीवात्मा परम तत्व में प्रवेश करता है तो फिर न प्रयत्य, वह दोबारा जन्म नहीं लेता, तब उसे प्रयत्य भाव की प्राप्ति नहीं होती बल्कि वह मुक्त हो जाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मयु भाव भवति की दशा को प्राप्त होता है। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मयु होतु। कहा कि और वह दशा कैसी है, कहती है कि जहाँ सब कुछ आत्मा ही हो जाता है। मुक्ति में उठ करके जब विदेह मुक्ति की प्राप्ति, यह जो हो जाता है और तत्र न द्वितीयम अवगम्यते, वहां द्वैत का ज्ञान नहीं होता, द्वैत का आभास नहीं होता और वह परम मुक्ति का स्वरूप है। लेकिन सुषुप्ति का दूसरी श्रुति दिया, तत्र सुप्तो, जहां सोया हुआ है क्या होता है। कहा कि न कंचन कामम, सुषुप्त की अवस्था में वह कोई इच्छा नहीं करता, न कंचन स्वप्नम पश्यति, न ही कोई स्वप्न देखता है। सुषुप्त की दशा में न कोई इच्छा होती है, न स्वप्न की अनुभूति होती है, बल्कि वहां सुषुप्त की अवस्था में अपने आप में विलीन हो जाता है जीव। तो इस प्रकार की श्रुतियां हैं। सगुण विद्या विपाक स्थानम तो ये तत्। कहा कि सगुण विद्या, सगुणोपासना का ये फल है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक की प्राप्ति जो है वह सगुणोपासना का फल है। स्वर्गादिवद अवस्थांतरम, ये जैसे स्वर्ग एक अवस्था होती है उसी तरह से सगुण भक्त के द्वारा सगुणोपासक ब्रह्मलोक आदि की अवस्था को प्राप्त करता है। यह परम मुक्ति की अवस्था नहीं है। वहां रह करके साधना करता हुआ जब वह हिरण्यगर्भ के साथ मुक्त होता है तब उसे परम मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस पर हम लोगों ने पहले विवेचन कर रखा है। जब हम क्रम मुक्ति की विवेचना का आरंभ कर रहे थे तो वहाँ हमने आपको बताया उस ब्रह्मलोक में रह करके साधक हिरण्यगर्भ के साथ मुक्त हो जाता है। तो यत्र एतद् ऐश्वर्यम उपवर्ण्यते, जिस क्रम मुक्ति में इसके ऐश्वर्य का वर्णन किया गया, जिस क्रम मुक्ति में
सगुणोपासक के की शक्तिमत्ता का वर्णन किया गया, वहाँ उद्धृत जो श्रुतियाँ हैं वे परम मुक्ति के स्वरूप में उद्धृत श्रुतियों से पृथक हैं, सर्वथा अलग अवस्थाएं हैं। एक अवस्था की अपेक्षा दूसरी अवस्था अलग है, इसलिए इसमें कहीं भी घालमेल नहीं करना चाहिए, कहीं गड्ढमड्ढ करके परम मुक्ति की श्रुति को क्रम मुक्ति के प्रसंग में नहीं लाना चाहिए। अतः भगवान भाष्यकार ने इस बात को सुस्पष्ट कर दिया कि श्रुतियों का वर्णन है, उसी प्रसंग में उनको ग्रहण कीजिए। परम मुक्तियों का द्वारा प्रसंग उपस्थित किया गया, उन्हें परम मुक्ति के प्रसंग में, और क्रम मुक्ति के विषय में जिन श्रुतियों का उद्धरण दिया गया उन्हें क्रम मुक्ति के विषय में समझना चाहिए। इसलिए स्वाप्य सुसुप्तियो अन्यतरम, स्वप्न सुसुप्ति और मुक्ति ये दोनों एक दूसरे से पृथक अवस्था हैं। इन दोनों के लिए अलग अलग श्रुतियाँ कही गई हैं। उन श्रुतियों को यथार्थ रूप में समझ लेना चाहिए, और यथार्थ रूप में समझ लेने के बाद इस प्रकार की शंकाएं, इस प्रकार के क्रम मुक्ति का क्या स्वरूप है, हम यहाँ इस पर चर्चा कर रहे हैं। साधक हैं, सगुणोपासक क्या स्वरूप है, विदेह मुक्ति के विषय में क्या स्वरूप है, इसको हम पहले, इसलिए अलग अलग प्रसंग में आई श्रुतियों का अलग यथार्थ रूप से हमें ज्ञान कर लेना चाहिए। हमें आशा है कि आप इन दोनों सूत्रों को समझ गए। अब यहाँ तत्काल एक जिज्ञासा उठ खड़ी होती है कि ये इतने ऐश्वर्य संपन्न हैं कि अपने अनेक शरीरों को उत्पन्न कर लेते हैं, तो आखिर ये संसार की रचना भी कर सकते हैं? ये तो सृष्टि की रचना करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। यह एक शंका उठती है। इस एक का निराकरण सूत्रकार ने किया। भाष्यकार और सूत्रकार के द्वारा इसका निराकरण करते हुए मैं आज आप लोगों के साथ वक्तव्य बंद करूंगा। लेकिन इस शंका का निराकरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों को अभी ये शंका उठ गई होगी कि जब वह एक शरीर 10 शरीर को पैदा कर देता है तो संसार में शरीर ही तो पैदा होते हैं, और शरीरों में जब वह स्वयं प्रवेश करके अनेक शरीरों की उपस्थित कर सकता है तो संसार की भी उपस्थित कर सकता है। इस संशय को दूर करने के लिए ने भगवान बादरायण ने सूत्र कहा कि जगत व्यापार वर्जम प्रकरणा, कहा कि ऐसी बात नहीं है, यह शंका करने योग्य नहीं है। शंका तो उठ जाती है, शंका की जाती। हम लोगों ने प्रारंभ में ही जब शंका के विषय में विचार कर रहे थे, चर्चा किए थे, जिज्ञासाएं उठ जाती हैं, इनको उठाया नहीं जाता तो शंका तो उठ जाती है कि जगत व्यापार वर्जम, जो व्यापार है उसको छोड़, ये जो ब्रह्मलोकस्थ ऐश्वर्य संपन्न सगुणोपासक हैं, इनको ऐश्वर्य तो बहुत, सिद्धियां बहुत हैं इनके पास, संकल्प से ही इनके सारे कार्य, लेकिन ये संकल्प नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सूत्रकार के शब्दों में देखिए, कहा कि जगत व्यापार वर्ज्यम प्रकरणात्, प्रकरण देखिए, ये मुक्ति का जो क्रम मुक्ति का अथवा विदेह मुक्ति का प्रसंग है, यहाँ रचना कैसे होती है इसका प्रकरण नहीं है। वहां सृष्टि कैसे होती है इस विषय में बताया गया। इसलिए जगत व्यापार वर्जम, संसार के व्यापार को, जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश को छोड़ करके स्वयं भोगोपभोगों की प्राप्ति करने के लिए
इनके पास जो सिद्धियां हैं उससे ये स्वयं को तृप्त करते हैं, न कि सृष्टि उत्पन्न करने की इनमें क्षमता हो जाती है। हम इसी विषय का भाष्यकार के शब्दों में चर्चा करेंगे। बहुत ही रोचक विषय है, ध्यान से सुनिए। कहा कि ये सगुण ब्रह्मोपासनात् सहैव मनसेश्वर सायुज्यम व्रजन्ति किम तेषाम निरवग्रहम ऐश्वर्यम भवति आहोष्युत सावग्रहम इति संशयः। यहाँ यह संशय उठता है कि जो सगुण उपासना के बल से ईश्वर के सायुज्य को प्राप्त कर गए हैं, ब्रह्मलोक के लोक को प्राप्त कर गए हैं, ब्रह्मलोक के साथ जो रहने लगे हैं, ब्रह्मा के साथ जो रहने लगे हैं, उनकी जो शक्ति है क्या वह असीमित शक्ति है अथवा सीमित है, इति संशय है। ऐसी संशय की दशा होती है। किम तावत् प्राप्तम, क्या समझा जाए। पूर्व पक्ष ने कहा कि निरंकुशम एव एसाम ऐश्वर्यम भवितुमर्हति। कहा कि अभी तक तो सुनने से इनके ऐश्वर्य के विषय में जो कुछ श्रुतियों ने कहा उसको सुनने से तो यही प्रतीत होता है कि इनका निरवग्रह ऐश्वर्य है, असीम सामर्थ्य है, इनमें सर्व सामर्थ्य है, सर्वशक्तिमान ये हो गए हैं। क्योंकि श्रुतियां कह रहे हैं कि आपनोति स्वराज्यम, यह तो स्वराज्य की प्राप्ति कर लेता है। जो राज्य परमात्मा को प्राप्त है, जो परमात्मा का राज्य है, उसको ये प्राप्त कर लेता है। सर्वस्मय देवा बलिमावहन्ति, सारे देवता इसको उपहार लेकर के उपस्थित होते हैं। तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, और अपनी इच्छानुसार सारे लोकों में ये भ्रमण कर लेते हैं। इस प्रकार की क्रम मुक्ति में उपस्थित श्रुतियों को देखने से तो यही लगता है कि इनका ऐश्वर्य, इनकी शक्ति, इनका सामर्थ्य निरवग्रह है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की कहीं संकीर्णता नहीं है। ये तो परमात्मा की तरह शक्तिशाली है। एवं प्राप्ते पठति, इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त करके भगवान शंकराचार्य पढ़ते हैं, कहते हैं, समझाते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जगत व्यापार वर्जम, कहा कि जगत के व्यापार को छोड़ करके इनकी शक्तियों को कहा गया। क्यों? जगत उत्पत्त्यादि व्यापारम वर्जयित्वा अन्य अनिमाद्यात्मक ऐश्वर्य मुक्ता नाम भवितुमर्हति जगत व्यापारस्तु नित्य सिद्धस्य ईश्वरस्य। कहा कि जगत के व्यापार को छोड़ करके परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से अणिमा महिमा गरिमा इत्यादि सिद्धियां इनको प्राप्त होती हैं। ये जो मुक्त हैं, क्रम मुक्त की दशा में ऐश्वर्य संपन्न सत्य संकल्प हैं, ये ईश्वर की कृपा से, ईश्वर का ऐश्वर्य तो इनको प्राप्त होता है, लेकिन जगत उत्पत्त्यादि व्यापारम वर्जयित्वा, जगत की उत्पत्ति संबंधी जो प्रक्रिया है उसको छोड़ करके, क्योंकि जगत व्यापारस्तु नित्य सिद्धस्व ईश्वर से, जगत व्यापार तो नित्य सिद्ध ईश्वर के विषय में कहा गया है। देखिए, नित्य सिद्ध ईश्वर ये तो सिद्ध हैं, ये नित्य सिद्ध नहीं हैं, ये तो बद्ध थे। इन्होंने अपनी उपासना के बल से सिद्धियों को प्राप्त किया, इसलिए इनको हम नित्य सिद्ध नहीं कहते। लेकिन वह परमात्मा, वह तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव है, वह नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध होना और सिद्ध होना, ये दोनों एक दूसरे से पृथक अवस्थाएं हैं। सिद्ध होने पर सिद्धियां सापेक्ष होती हैं, लेकिन नित्य सिद्ध वो निरपेक्ष परमात्मा का सर्वशक्तिमान शक्ति है। तो कहा कि ये दोनों एक दूसरे से पृथक हैं। कुतः, कैसे? कहा कि तस्य तत्र प्रकृतत्वात् असन्निहितत्वाच्च इतरेषाम। कहा सृष्टि की प्रक्रिया में नित्य सिद्ध ईश्वर को ही संसार की रचना को करने के विषय में कहा गया। आप स्मरण करें, प्रथम अध्याय के द्वितीय सूत्र में जन्माद्यस्यतः, उस सूत्र में हम लोगों ने इस पर विशेष चर्चा किया था कि परमात्मा कौन है। वहाँ तैत्तिरीय उपनिषद की यह श्रुति आई थी कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पर्यन्त्यभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व। वहाँ हम लोगों ने इस श्रुति को देखा था कि जिससे
ये समग्र भूत उत्पन्न होते हैं, जिनसे उत्पन्न होकर के जीवित रहते हैं और अंततः जिसमें विलीन हो जाते हैं, वह परमात्मा है। उसी का विचार करना चाहिए, उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए। और वह कौन है, इसका भी निराकरण उसी सूत्र के अंत में आया था कि आनंदाध्येयो खल विमान भूतानि जायन्ते। उस परमानंद स्वरूप परमात्मा से ही ये संसार की उत्पत्ति होती है। आनंदेन जातानि जीवन्ति, उसी परमानंद स्वरूप परमात्मा से उत्पन्न होकर के ये जीवित रहते हैं और आनंदम पर्यंत अभिसंविशन्ति, और अंततः उसी परमानंद स्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो ये क्रम मुक्त की दशा में रहने वाले साधक, ये सगुणोपासक, ये परमानंद स्वरूप परमात्मा तो है नहीं, इसलिए इनका प्रकरण ही अलग है। जहाँ संसार की रचना का प्रकरण आया था, वहाँ पर एव ईश्वरो जगत व्यापारे अधिकृतः, वहाँ परमात्मा ही पर एव ईश्वर अर्थात परमेश्वर है, परमात्मा ही जगत व्यापार के लिए अधिकृत कहा गया। वेदांत में परमात्मा ही आपको स्मरण होगा। ईक्षत्याधिकरण में वहाँ भी हम लोगों ने देखा, सईक्षान चक्रे, उसने ईक्षण किया, एको हम बहुश्याम, एक हूँ मैं संसार के रूप में अनेक हो जाऊं, सप्रजाये इति, और उसने अपने आप की सृष्टि की, संसार के रूप में उसने अपने आप को पैदा किया। तो सृष्टि के प्रसंग में जहाँ चर्चा आई, वहाँ परमात्मा को ही उस सृष्टि के लिए अधिकृत किया गया। ये क्रम मुक्ति में चाहे जितना ईश्वर इनके ऊपर कृपाल हो, चाहे जितने ऐश्वर्य संपन्न ये हो जाएं, इनको सृष्टि करने की क्षमता से युक्त नहीं कहा गया है। इसलिए कहा कि पर एव ईश्वरो जगत व्यापारे अधिकृतः तमेव प्रकृत्य उत्पत्त्यादि उपदेशात, कहा कि उसी परमात्मा के ही प्रकरण में उत्पत्ति, स्थिति और भंग का उपदेश किया गया। जन्माद्यस्य सूत्र में यही तो कहा गया कि जिससे यह संसार उत्पन्न होता है, जिसमें यह रहता है, अंततः जिसमें विलीन हो जाता है, वह परमात्मा है। नित्य शब्द निबंधनात्वात्, और उसको नित्य शब्द के द्वारा कहा गया कि वह नित्य सिद्ध ईश्वर है। तदन्वेषण विजिज्ञासन पूर्वकम तु तेषाम अनिवाद्यैश्वर्यम श्रूयते, उसके विचार से, तदन्वेषण अर्थात उसके चिंतन से, उस परम तत्व के चिंतन से, उसके श्रवण मनन ध्यासन से, सगुणोपासना से, तो इतरेषाम, जितने भी साधक हैं, सगुणोपासक हैं, जीव हैं, ये अणिमादि ऐश्वर्यम श्रूयते, इनके लिए अणिमा इत्यादि ऐश्वर्य का श्रवण तो किया गया है। श्रुतियों में इनको अणिमा इत्यादि की श्रुतियों से युक्त, इन ऐश्वर्यों से युक्त तो कहा गया है, लेकिन सृष्टि के विषय में इनको अधिकृत नहीं किया गया। कहा तेन असन्निहितास्ते जगत व्यापारे, श्रुतियों के द्वारा इन्हें जगत व्यापार में कहीं नियुक्त नहीं किया गया। श्रुतियों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाला इन्हें कहीं नहीं कहा गया। और उसमें एक समस्या भी है। क्या समस्या है? कहा समनस्कत्वाद एवं च एतेषाम अनैक्यमत्ये, क्योंकि सगुणोपासक अनेक हैं, अनेक विद्वान हैं, और विद्वान लोग संसार के विषय में क्या सोचने लगे, हम लोग जानते हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं कि विद्वानों में मतभेद होता है, और ये भी विद्वान कहीं मतभेद से युक्त हो गए। तो एतेषाम अनैक्यमत्ये, कहा अगर इनमें अनेक मत हो गया तो कस्यचित स्थित अभिप्राय है, कश्चित संहाराभिप्राय है। कोई ऐश्वर्य संपन्न कहे कि संसार रहेगा, और कोई कहे कि नहीं अब इसका मैं संहार कर लूँगा। तो दोनों के विचार में तो मत उठे, और मनस्वी हैं, ये सिद्ध संकल्प हैं, सत्य संकल्प हैं, और इनका अगर अभिप्राय ऐसा हो गया, इनको अगर सृष्टि के प्रसंग में हम अधिकृत मान करके चलें, और इनके मन में ऐसी स्थिति उठ गई कि कुछ लोग संसार की रचना करना चाहें, कुछ संसार का विनाश करना चाहें, तो इत्येवं विरोधो कदाचित स्यात्, तो यह परस्पर विरोध होगा। और किसी भी शास्त्र का इस प्रकार परस्पर विरुद्ध वचन कहना औचित्यपूर्ण नहीं होता, क्योंकि अथ कस्यचित् संकल्पम अनन्यस्य संकल्प इत्यविरोध समर्थित। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि अगर ये सब एक मत हो जाए, अगर ये सब एक
साथ एक के मत के अनुसार ही अपना अभिमत व्यक्त करें, ततः माने तो भी परमेश्वराकूत तंत्र में इतरेषाम इति ज्योतिष्ठते, तो भी ये सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ब्रह्मलोक में हैं। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ब्रह्मलोक में रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के ही अनुसार ब्रह्मलोक की इनको प्राप्ति हुई है और परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ही इस जगत की उत्पत्ति होती है। तो ये पहले तो यह दुर्व्यवस्था की आशंका की जा सकती है कि ये मनस्वी हैं, सत्य संकल्प हैं, परमेश्वरीय संपन्नशाली हैं, ये चाहे तो संसार को उत्पन्न करें, कोई चाहे तो संसार को नष्ट करे, ये विप्रतिपत्ति तो खड़ी होगी। लेकिन यहाँ तक कहा कि अगर इन सब में एक मत भी हो जाए तो भी, चूंकि इनको इस अधिकार से संपन्न नहीं कहा गया, इसलिए इनमें जगत की उत्पत्ति की शक्ति नहीं है। तो यह जो आशंका है, इस आशंका से किसी भी प्रकार व्यक्ति को भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की ही शक्ति सृष्टि के अधिकार में है, ईश्वर की शक्ति के द्वारा ही सृष्टि होती है। ये जो क्रम मुक्ति की साधना में लगे हुए साधक हैं, ये सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। और इसी से संबद्ध जो 18वां सूत्र है, बड़ा ही सरल कहा कि यह जो कहा गया, एक तात्पर्य को समझा दिया इस सूत्र ने। कहा कि प्रत्यक्षोपदेशात इति चेत, अगर कोई यह कहे कि श्रुतियों में कहा गया है कि स्वराज्यम, स्वराज्य की प्राप्ति इसको होती है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आधिकारिक मंडल स्थोक्ते हैं, इनकी भगवान के लोक में स्थित कही गई है, इनको स्वराज्य की प्राप्ति तो होती है, लेकिन वह स्वराज्य कैसा है, यहाँ तो केवल भगवान के लोक की प्राप्ति की बात कही गई, उस लोक में होने वाले भोगों की बात कही गई। क्योंकि श्रुतियों में उद्धृत तो इतना ही किया गया, परंतु थोड़ा सा भाष्य देखिए। अथ यदुक्तम आपनोति स्वराज्यम इत्यादि प्रत्यक्षोपदेश, कहा कि यह जो कहा गया कि उसको स्वराज्य की प्राप्ति होती है, प्रत्यक्षोपदेश, ये श्रुति का उपदेश है। श्रुति को हम प्रत्यक्ष प्रामाणिक कहते हैं। श्रुति का ज्ञान उसी प्रकार प्रामाणिक है, शास्त्रज्ञों के अनुसार जैसे प्रत्यक्ष देख करके हम किसी बात पर विश्वास करते हैं, उसी तरह से श्रुति के द्वारा अवगत विषय पर भी हमें विश्वास होता है। इसीलिए यहाँ श्रुति को प्रत्यक्ष शब्द से कहा। तो कहा कि अगर कोई कहे कि श्रुतियों में ऐसा लिखा गया है तो भी, और यह मान लिया जाए कि इनमें निरवग्रह ऐश्वर्य होता है इन सगुणोपासकों में, तो कहा कि यह उचित नहीं है, तत्परिहर्तव्यम, इसका निराकरण कर लेना चाहिए। क्या निराकरण है? कहा कि आधिकारिक मंडल स्थोकते हैं, क्योंकि ये आधिकारिक मंडल में है। आधिकारिक माने जिसका अधिकार है उस लोक पर, आधिकारिक माने परमात्मा, ब्रह्मलोक पर जिसका अधिकार है वह है आधिकारिक लोक, उस लोक में रहते हैं। आधिकारिको यह सब त्रिमंडलादिषु विशेषायतनेषु स्थितः, उस परमात्मा के अधिकार में जो ब्रह्मलोक रहता है उस लोक में ये रहने वाले हैं, और ये उतना ही ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं जितना सगुणोपासक प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इस श्रुति के बाद भी, ये तो एक श्रुति उद्धृत कर दी गई, ये पूरा नहीं कहा गया, क्योंकि उसके बाद आपनोति स्वराज्यम के बाद कहा गया कि आपनोति मनसस्पतिम, ये मन के पति को प्राप्त करता है। सर्व मनसाम पति ही ईश्वर प्राप्नोति, जो सभी मनों का पति है वह ईश्वर है, उसको प्राप्त करता है। आपनोति वाक्पतिश्चक्षुष्पति ही श्रोत्रपति विज्ञानपति ही, वह चक्षुष्पति वाक्पति इत्यादि को प्राप्त करता है। इस प्रकार की श्रुतियां हैं। तो ऐसी श्रुति के द्वारा ये भ्रम दूर कर लेना चाहिए कि उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई तो वह ब्रह्म के सारे अधिकारों को भी प्राप्त कर लिया, ब्रह्म की शक्ति से युक्त हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि श्रुतियां एक श्रुति उद्धृत कर दी गई, उसके बाद की ये श्रुति है जो इस सूत्र में कही गई। एवं अन्यत्रापि यथा संभवम नित्य सिद्धस्य आयतम एवं इतरेषाम ऐश्वर्य योजितव्यम, कहा इस प्रकार नित्य सिद्ध का जो ऐश्वर्य है
और क्रम मुक्ति के अंतर्गत जो सिद्ध गण हैं, जो सगुणोपासक हैं, उनके क्या ऐश्वर्य हैं, इन दोनों के विषय में योजितव्यम, हमें समझ करके इनको निर्धारित कर लेना चाहिए कि नित्य सिद्ध कौन है? परमात्मा। वह जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण है। लेकिन ये जो सिद्ध हैं, ये जो सगुणोपासक हैं, ये जो भगवान की भक्ति के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति करके वहाँ स्थित हैं, ये उस लोक में प्राप्त होने वाले भोगों को प्राप्त करते हैं। इनको ऐश्वर्य से उस लोक की प्राप्ति हो गई और वहाँ लोकों में जो भोग हैं उनकी प्राप्ति हो गई, और ऐश्वर्य के बल से इनको इस प्रकार के भी भोग सिद्ध हो गए कि ये चाहें तो कुछ रूप बना सकते हैं। लेकिन इनको नित्य सिद्ध ईश्वर की वह शक्ति प्राप्त नहीं हुई है जिसके द्वारा इस जगत की रचना होती है, जिसके द्वारा इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश को कहा गया। इसके लिए तो नित्य सिद्ध ईश्वर ही अधिकृत है। इसीलिए तैत्तिरीय सूत्र ने इस बात का उल्लेख किया कि यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, जिससे यह सारा जगत उत्पन्न होता है, जिसमें ये रहता है और अंततः जिसमें विलीन हो जाता है, वही परमात्मा है। उसको विचार करना चाहिए, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, उसी को समझना चाहिए, उसी का ज्ञान करना चाहिए, और उसके ही परम ज्ञान से परम मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन सगुणोपासना के द्वारा इस क्रम मुक्ति में कही गई जो सिद्धियां हैं,